नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नोहब, द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ्स, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। चलिए बच्चों, हमारा आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द 4 अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। 4 अल्टरनेटिव्स आपको दिए गए हैं, जो राइट आंसर होगा वो आपको चूज करना होगा। आइए देखते हैं। फर्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रेनफॉल कौन सा प्लेस जो है वो रिसीव करता है, या फिर सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है। चलिए आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सिलचर, बी मौसिनराम, सी है चेरापूंजी एंड डी है गुवाहाटी। अब बच्चों, इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर हमारा होगा क्या, चेरापूंजी और मौसिनराम। इन दोनों का ही नाम सबसे ज़्यादा बारिश वाली जगह पे आता है। बट कुछ ईयर्स पहले क्या था, चेरापूंजी का नाम था, इधर कई ईयर से नाम हो गया है मौसिनराम का। तो जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मौसिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, और इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। जहाँ पर सबसे ज़्यादा दुनिया वर्ल्ड में जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वो है मौसिनराम। अब अगर हम इसे मैप पे देखना चाहें कि इंडियन मैप पे कि मौसिनराम है कहाँ पे, तो पहले हमें जानना होगा किस स्टेट में है। तो मौसिनराम और चेरापूंजी ये दोनों ही कहाँ पर है? मेघालय में है। मेघालय, ये रहा हमारा मेघालय, और यहाँ पर है हमारा मौसिनराम, जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए, आपको डिफरेंट कलर्स में रेनफॉल शो की गई है कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है। यहाँ बॉक्स में उन कलर्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है। तो देखिए, जो हमारा मेघालय में शो कर रहा है वो 400 अबव है, बट यहाँ पर जो बारिश दर्ज की गई है, जो रेनफॉल दर्ज की गई है वो है 1200 सेंटीमीटर से अधिक। तो ये वहाँ पर रेनफॉल जो है वो पाई जाती है। 1200 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल जो है वो मौसिनराम में पाई जाती है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल वाला जो हमारा एरिया है वो है मौसिनराम, मेघालय का मौसिनराम। नेक्स्ट हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, द विंड ब्लोइंग इन द नदर्न प्लेन्स इन समर्स इन नोन एज। समर्स में नदर्न प्लेन्स जो है वहाँ पर जो विंड ब्लो करती है उसे क्या कहते हैं? तो पहले ऑप्शन देखते हैं। ए है हमारा काल वैसाखी, बी लू, सी ट्रेड विंड्स एंड डी है हमारा नन ऑफ द अबव। तो गर्मियों में कैसी जो विंड ब्लो होती है वो कैसी होती है? नदर्न प्लेन्स में हमें पता है वो होती है बहुत ही गर्म, जिसे हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं लू। तो जो राइट आंसर हमारा होगा सेकंड का वो होगा ऑप्शन बी लू, वो होगा हमारा राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, मानसून अराइव्स इन इंडिया अप्रॉक्सीमेटली इन। मानसून जो है वो इंडिया में आता है लगभग कब? ए है हमारा अर्ली मई, बी है अर्ली जुलाई, सी अर्ली जून एंड डी हमारा है अर्ली अगस्त। तो जो राइट आंसर होगा बच्चों, ये आपको पता ही होगा कि मानसून हमारे यहाँ कब तक आ जाता है, वो आ जाता है हमारा अर्ली जून। यहाँ पे अगर आप देखिए भी तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 1 जून, यहाँ पे 5 जून एंड 10 जून। तो अर्ली जून में जो हमारा मानसून होता है, क्योंकि जो मानसूनी विंड्स जो हमारी होती है वो साउथ वेस्ट से ही आती हैं, तो इधर की ओर हमें दिख रहा है कि 1 जून 5 जून, तो अर्ली जून में ही हमारा मानसून जो है वो आ जाता है। तो जो राइट आंसर हमारा है ऑप्शन सी अर्ली जून। फिफ्थ हमारा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया। इंडिया में कोल्ड वेदर में कैसा सीज़न होता है? ए हमारा है वार्म डेज एंड वार्म नाइट्स, बी हमारा है वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट, सी हमारा है कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट्स एंड डी हमारा है कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट्स। तो जो उसमें हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडियों में दिन जो होते हैं वो नाइट से अगर हम कंपेयर करें तो दिन उस नाइट से गर्म होते हैं, तो इसलिए है हमारा वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आंसर करना है। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोल्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बताने हैं।
फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, फर्स्ट हमारा है लैटिट्यूड, सेकंड है एल्टीट्यूड, थर्ड हमारा प्रेशर एंड विंड्स है, फोर्थ हमारा डिस्टेंस फ्रॉम सी है, एंड फिफ्थ हमारा ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर कहीं पे प्लेन्स हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, तो सब जगह का क्लाइमेट जो है वो अलग अलग होगा, क्योंकि टेम्परेचर, रेनफॉल सब कुछ हर जगह पे अलग होगा। अगर हम देखते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सी भी अगर देखते हैं तो सी से डिस्टेंस पेनिनसुलर इंडिया है वो बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरेबियन सी, इन सभी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से उसके जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ का टेम्परेचर और मिड का टेम्परेचर वो सब कुछ अलग होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइमेट को ये सारी मिलके इंडियन क्लाइमेट को अफेक्टेड करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है व्हाई डज इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। इंडिया में मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों पाया जाता है? क्योंकि इंडिया में कहते हैं कि जो सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम जो है वो पाया जाता है। इंडिया में सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम पाया जाता है, इसी वजह से इंडियन क्लाइमेट को हम कहते हैं मानसूनी। इंडिया के क्लाइमेट को हम कहते हैं मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो विंड्स हैं वो सीज़न के अकॉर्डिंग विंड्स का डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता है, सीज़न के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज होता है। और जो विंड्स होती हैं वो 6 मंथ लैंड टू सी, मतलब समर में वो सी टू लैंड चलती हैं और वही विंटर्स में वो लैंड टू सी ब्लो करती हैं। आइए अब आंसर देखते हैं। इंडिया हैव अ मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स चेंज अकॉर्डिंग टू द सीज़न। जो विंड का डायरेक्शन होता है वो सीज़न के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इन समर द विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड वाइल इन विंटर इट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी। जब विंटर आता है तब वो ब्लो करती हैं लैंड से सी। इसी वजह से इंडियन क्लाइमेट को हम कहते हैं मानसूनी क्लाइमेट, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट कहा जाता है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है विच पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाईएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड वाई। इंडिया के किस पार्ट में हाईएस्ट डायरनल टेम्परेचर पाया जाता है और क्यों पाया जाता है? तो बच्चों अगर हम इसको देखें तो जो हमारा नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है वहाँ पर सबसे ज़्यादा डायरनल टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर हम एक रफली पिक्चर ही बना दें तो जैसे ये हमने बनाया एक रफली पिक्चर, ये जैसे अगर हमने बनाया तो इसका जो नॉर्थ वेस्ट का ये जो पार्ट है यहाँ पर डायरनल टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लेते हैं तो थार डेजर्ट को ले लेते हैं। मान लीजिए थार डेजर्ट जहाँ पर जो लैंड है वो सैंडी है, तो इस वजह से उसकी क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है और जल्दी ही गर्म हो जाती है। तो जब सनरेज उस पर पड़ती हैं तो बहुत ही जल्दी गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ दिन का जो टेम्परेचर है वो लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है और यही नाइट में फॉल होके ये टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है। तो इस वजह से कहते हैं कि नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है वो वहाँ पर डायरनल टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा वहाँ पर आसपास कोई सी ना होने की वजह से भी उसका भी इफेक्ट इस पर पड़ता है। अब आइए आंसर हम देख लेते हैं। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया डज एक्सपीरियंस द हाइएस्ट डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, example Thar desert, because the land here is sandy which heats up quickly and there is no sea around it. Thar desert the day temperature may rise to 50 degree and drop down to near 15 डिग्री द सेम नाइट। इतना फ़र्क आ जाता है दोनों टाइम के टेम्परेचर में। दिन में लगभग 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा और वही रात में वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाएगा। तो डायरनल टेम्परेचर जो सबसे ज़्यादा होगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया का। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा है विच विंड्स अकाउंट फॉर रेनफॉल अलॉन्ग द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पर बारिश के लिए कौन सी विंड्स जो हैं वो जिम्मेदार होती हैं या कौन सी विंड्स की वजह से मालाबार कोस्ट पर बारिश होती है? तो मालाबार कोस्ट हमारा ये यहाँ पर आ गया और जो हमारे यहाँ जो बारिश होती है उसके लिए विंड्स जो होती हैं वो इस साइड से आती हैं, मींस कि साउथ
साउथ वेस्ट विंड्स जो होती हैं वो मालाबार कोस्ट पर रेनफॉल कराती हैं। तो ड्यू टू साउथ वेस्टर्ली विंड्स, इन्हें इसलिए वो बोलेंगे साउथ वेस्टर्ली विंड्स, ड्यू टू साउथ वेस्टर्ली विंड्स देयर इज रेन ऑन द मालाबार कोस्ट। मालाबार कोस्ट पर साउथ वेस्टर्ली विंड्स जो होती हैं उनकी वजह से बारिश होती है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 6 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है डिफाइन मानसून, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून। क्वेश्चन हमारा है इसी में हमारे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट हमारा है कि मानसून को डिफाइन करना है और सेकंड हमारा है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्रेक इन मानसून। ये 2 हमें इसमें क्वेश्चन मिलते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन मानसून। मानसून क्या है? मानसून जो वर्ड है ये अरबी वर्ड है, अरबी वर्ड मौसम से बना है जिसका मतलब होता है मौसम। मौसम से हम सभी परिचित हैं, मौसम क्या है, तो मौसम से ये बना है। अब मानसून कहते किसे हैं? मानसून जो है वो सीजनल विंड्स हैं जिन्हें हम मानसून कहते हैं, सीजनल विंड्स जिन्हें हम मानसून कहते हैं। अगर इसे डिटेल में समझना चाहें तो मानसून क्या है? मानसून वो स्टीमी विंड्स हैं जो कि एक निश्चित सीजन में और निश्चित डायरेक्शन में चलती हैं। निश्चित सीजन में निश्चित डायरेक्शन में चलती हैं उन्हें हम मानसून, निश्चित सीजन में निश्चित डायरेक्शन में चलने वाली स्टीमी विंड्स जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं मानसून। अब अगर इसे आप समझना चाहें तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमारे यहाँ बारिश होती है, जब पहले तो हम ये समझ लें जो स्टीमी विंड्स होती हैं उनकी वजह से ही बारिश होती है। जब बारिश में स्टीम होती है, नमी होती है, उसी की वजह से बारिश होती है, उनकी वजह से रेनफॉल होती है। अब ये जो बारिश होती है हमारे यहाँ, वो हमारे यहाँ जो मानसून आता है, हमारे मतलब इंडिया में जो मानसून आता है उसका टाइम क्या होता है बच्चों? वो होता है 1 जून से, जून फर्स्ट वीक से, सॉरी वो जून फर्स्ट वीक से हमारे यहाँ मानसून आ जाता है। तो ये एक निश्चित सीज़न हो गया। और निश्चित डायरेक्शन की बात करें तो जो हमारे यहाँ मानसून आता है वो आता है साउथ वेस्ट से आता है। इस जो विंड्स आती हैं, मानसूनी विंड्स जो हमारे यहाँ आती हैं वो हैं साउथ वेस्ट से आती हैं। तो एक निश्चित मानसून किसे कहते हैं? उन स्टीमी विंड्स को कहते हैं जो एक निश्चित सीजन में और निश्चित डायरेक्शन में चलती है, उन्हें हम कहते हैं मानसून। मीन्स अगर आप ये देखो, एक रफली मैं पिक्चर बना दूं तो हमारे यहाँ जब मानसून आता है वो मानसूनी विंड्स जो हमारे यहाँ आती हैं वो इधर से आती हैं। तो जून फर्स्ट वीक में हमारी आती हैं और इधर से आती है। मीन्स ये हमारा वेस्ट का पार्ट हो गया, ये हमारा साउथ का हो गया, तो इसे हम कहते हैं साउथ वेस्ट विंड्स। तो जो साउथ वेस्ट विंड्स होती हैं वही हमारे यहाँ मानसून लाती हैं। तो उन स्टीमी विंड्स को कहते हैं जो कि एक निश्चित सीजन में और निश्चित डायरेक्शन में चलती हैं, उन्हें हम कहते हैं मानसून। तो बच्चों अब यहाँ पर हमारा मानसून जो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो डिफाइन हो जाता है कि मानसून किसे कहते हैं। 6 मंथ ये जो हमारे यहाँ जो विंड्स हैं वो 6 मंथ सी टू लैंड चलती हैं और 6 मंथ वो लैंड टू सी चलती हैं। अब हमारा ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, डिफाइन मानसून। मानसून हमने डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों ब्रेक इन मानसून। ब्रेक इन मानसून क्या है? ब्रेक इन मानसून ये वेट एंड ड्राई दोनों तरह का होता है। अब ब्रेक इन मानसून जब बारिश होती है, ये जो मानसून में जब बारिश होती है तो वो लगातार कुछ दिनों तक होती है, उसके बाद वो उसमें ब्रेक होता है, विराम होता है कुछ टाइम तक का, कुछ दिनों का, फिर उसके बाद दोबारा से फिर बारिश होती है। इसी को हम कहते हैं कि ब्रेक इन मानसून, मानसून में विराम, इसी को हम कहते हैं। क्योंकि जो बारिश होती है मानसून वाला जो हमारा टाइम है वो पूरे टाइम डेली बारिश नहीं होती है, वो कुछ दिनों तक होती है, फिर उसके बाद उसमें विराम होता है या ब्रेक होता है, उसके बाद होती है। इसी को हम कहते हैं कि ब्रेक इन मानसून। अब ये ब्रेक इन मानसून जो है तो मानसूनी जो ब्रेक इन मानसून जो है मानसूनी जो ट्रफ है, मानसूनी ट्रफ की मूवमेंट से रिलेटेड है। ब्रेक इन मानसून मानसूनी ट्रफ की मूवमेंट जो होती है उससे रिलेटेड है। कैसे? उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। मानसूनी ट्रफ जो है बहुत सारे रीज़न की वजह से मानसूनी ट्रफ जो है और मानसून ट्रफ जो है और इसका जो एक्सिस है वो नॉर्थ या साउथ की तरफ खिसकता रहता है। नॉर्थ या साउथ की तरफ इसका जो मूवमेंट होता है उसी वजह से वही इसके जो मानसून जो बारिश होती है, रेनफॉल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, रेनफॉल के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है, स्थानिक वितरण को ये सुनिश्चित करता है। मतलब कि कहाँ पे कितनी रेनफॉल हो रही है उसे ये सुनिश्चित करता है। क्या करता है? जो मानसूनी ट्रफ होता है और इसका एक्सिस होता है ये साउथ और वेस्ट की तरफ खिसकता रहता है, जिसकी वजह से
जो स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल है वो डिटरमाइन होता है, वो सुनिश्चित होता है। अब आइए हम आंसर देख लेते हैं। मॉनसून आर कॉल्ड सीजनल विंड्स। मॉनसून आर दोज स्टीमी विंड्स दैट ब्लो इन अ सर्टेन डायरेक्शन ड्यूरिंग अ सर्टेन सीजन। सर्टेन डायरेक्शन में सर्टेन सीजन। ब्रेक इन मानसून, मानसून डिफाइन हो गया। अब हम आते हैं ब्रेक इन मानसून। इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल्स। इन अदर वर्ड्स द मानसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट अ टाइम। एक टाइम में कुछ ही दिनों तक एक जगह पे बारिश होती है। फिर उसमें ब्रेक आता है। दे आर इंटरस्पेड विथ रेनलेस इंटरवल। कुछ टाइम होता है जिस टाइम में बारिश नहीं होती है, वो इंटरवल होता है जिसमें कि बारिश नहीं होती है। दीज ब्रेक्स इन मानसून आर रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ द मानसून ट्रफ। ये जो ब्रेक है मानसून में, ब्रेक जो है वो रिलेटेड है मानसून ट्रफ के मूवमेंट से, वो रिलेटेड है। फॉर वेरियस रीजन द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड टू साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। विच डिटरमाइंस द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। जो ये ट्रफ है मानसूनी ट्रफ, और उसका एक्सिस जो है वो नॉर्थ साउथ की तरफ, नॉर्थ या साउथ की तरफ खिसकता रहता है, जो कि रेनफॉल के स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करता है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि मानसून क्या है और मानसून में जो ब्रेक इन मानसून जो है वो क्या है, मानसून में ब्रेक क्या है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मानसून कंसीडर्ड अ यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून को यूनिफाइंग बॉन्ड क्यों कंसीडर करते हैं? तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हम अपनी कंट्री की कंडीशन देखते हैं। ये हमारा नॉर्थ का पोर्शन हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, इधर हम आते हैं तो हमारा वेस्ट है, इधर हम आते हैं तो ये हमारा ईस्ट है, इधर इस साइड में। तो जो हमारे नॉर्थ की तरफ से जो कोल्ड विंड्स आती हैं वो, उनसे हमारी रक्षा कौन करता है? उनसे हमारी रक्षा नॉर्थ में हमारा स्थित हिमालय माउंटेन करता है। हिमालय माउंटेन की वजह से हमारे यहाँ कोल्ड विंड्स नहीं आ पाती, वरना हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो होता है, नॉर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो काफ़ी कम होता। अब अगर हम साउथ की तरफ देखते हैं तो जो पेनिनसुला प्लेट्यू है वो हमारा 3 साइड से सी से घिरा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी है। तो हमारे यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा अंतर हमें नहीं दिखता है। इसके बावजूद हम देखते हैं मानसून इसमें हम देखते हैं कि मानसून में बॉन्डिंग जो हमको एकदम साफ दिखाई देती है। हमारे यहाँ जो विंड्स चलती हैं, विंड डायरेक्शन जो है वो सीजनल रिवर्सल होता है। सीज़न के अकॉर्डिंग विंड डायरेक्शन जो होता है वो चेंज होता है। इसी के अनुसार जो सीज़न है या सीज़न साइकिल है उसको एक रिद्म मिलता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ जो बारिश होती है, जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ रेन की अनसर्टेनिटी और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे यहाँ मानसून का एक खास लक्षण है। हमारे मानसून का खास लक्षण क्या है? रेन अनसर्टेनिटी और उसके अलावा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रेन का, वो खास लक्षण है। अब हम देखते हैं कि हमारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमन लाइफ्स हैं, इसके अलावा एग्रीकल्चर है, हमारे फेस्टिव्स हैं, ये सभी मानसून के अराउंड ही घूमते हैं। कैसे ये मानसून के अराउंड कैसे घूमते हैं? ये मानसून का एगरली वेट करते हैं एवरी ईयर। जो मानसून का टाइम होता है उसका ये एगरली वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जो विंड्स होती हैं, जो मानसूनी विंड्स होती हैं वो वाटर प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से हमारा एग्रीकल्चर जो होता है वो आगे बढ़ता है। एग्रीकल्चर आगे बढ़ता है जिस पे हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट है, हमारे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंडेंट है, हमारे बहुत सारे काम डिपेंडेंट है। हमारा फूड जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है, वो चाहे एनिमल्स को मिलता है या फिर प्लांट्स जो हैं वो भी वाटर के ज़रिए, या फिर हम इंसान हैं हमें भी फूड मिलता है। वो सारी चीज़ें हम देखते हैं मानसून के ही आसपास घूमती हैं। इसी वजह से हम कहते हैं मानसून को हम कंसिडर करते हैं यूनिफाइंग बॉन्ड। मानसून जो है वो सभी को एक सूत्र में बांध के रखता है, एकता में बांध के रखता है, क्योंकि हम सभी जो है मानसून का वेट करते हैं। हमारा जो फूड है, हमारी जो लाइफ है, वो सब कुछ मानसून पे ही डिपेंडेंट है। हमारी इंडस्ट्री, हमारे लाइवलीहुड, वो सब कुछ मानसून पे ही डिपेंडेंट है। इसी वजह से इस वजह से कहा जाता है कि मानसून जो है इस वजह से मानसून को यूनिफाइंग बॉन्ड जो है वो कंसीडर्ड किया गया है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है व्हाट डज द रेनफॉल डिक्रीज फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट एंड इन नॉर्दर्न इंडिया।
नॉर्थ इंडिया में जो हमारी रेनफॉल होती है वो ईस्ट से वेस्ट चलने पर डिक्रीज़ क्यों होती जाती है। मींस जो हमारा उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में जो बारिश होती है वो जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते जाते हैं वैसे वैसे वो कम क्यों होती जाती है। इसे समझने के लिए पहले हम देखते हैं, ये हमारा मैप हो गया। अब इसमें इसे हम ऐसे डिवाइड कर देते हैं अगर, तो ये हमारा आ गया नॉर्थ पोल, ये हमारा ईस्ट आ गया, ये वेस्ट है और ये यहाँ पर है हमारा साउथ। अब देखिए, अब इसमें क्या है, क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसे जैसे जो रेनफॉल है वो हम ईस्ट से जब वेस्ट की तरफ चल रहे हैं, ये हमारा हो गया ईस्ट, ईस्ट से जैसे जैसे हम वेस्ट की तरफ चलते हैं वो रेनफॉल जो होती है वो डिक्रीज़ क्यों होती जाती है। तो ये जो रेनफॉल, जो विंड्स होती हैं जिनकी वजह से बारिश जो होती है वो जिन विंड्स की वजह से होती है, वो विंड्स जैसे जैसे ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती है वैसे वैसे उनका जो मॉइस्चर होता है उस विंड्स का जो मॉइस्चर होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है और जैसे जब वेस्ट तक आते आते वो पूरी तरह से डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से मॉइस्चर जब कम हो गया, जब तक विंड में मॉइस्चर है तब तक वो भारी है। अब जब मॉइस्चर जो है वो उसका कम होता जा रहा है तो वो हल्की हो जाएगी, जिसकी वजह से वो राइज़ होने लगेगी। अब वो जैसे जैसे वेस्ट की तरफ आ रही है वैसे वैसे जो मॉइस्चर जो है वो मॉइस्चर डिक्रीज़ हो रहा है, इसी वजह से रेनफॉल भी जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते आते रेनफॉल भी डिक्रीज़ होती जाती है। अब जैसे देखिए, अगर हम लेते हैं असम, मान लीजिए यहाँ पर 300 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। असम के बाद हम आ जाते हैं यहाँ वेस्ट बंगाल में, अगर आ गए यहाँ पे 200 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है। अब इससे हम और वेस्ट में चलेंगे, उत्तर प्रदेश में आ गए, यहाँ पर 100 सेंटीमीटर तक बारिश हो रही है। फिर इससे भी वेस्ट में अगर हम जा रहे हैं तो अगर हम आ जाते हैं राजस्थान में आ जाते हैं, तो यहाँ पर आते आते उसका जो मॉइस्चर होता है वो लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, बहुत कम मॉइस्चर रह जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बारिश जो है वो बहुत ही कम होती है, वो 10 to 15 सेंटीमीटर तक ही होती है। अब यही वो वजह है कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते आते तक मॉइस्चर जो है वो कम होता जाता है, इसी वजह से ईस्ट से वेस्ट, नॉर्थ इंडिया में ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलते चलते जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होती जाती है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा गिव रीजन एज टू वाई, रीज़न देना है कि ऐसा क्यों। चलिए आइए देखते हैं। इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन टेक प्लेस ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंड डायरेक्शन जो है वो सीजनल रिवर्सल क्यों होता है, वो इसलिए होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस की वजह से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंड डायरेक्शन जो है वो उसका सीजनल रिवर्सल होता है, सीजन के हिसाब से वो चेंज होता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। जैसे अगर प्रेशर डिफरेंस जो है वो अगर वो लो है, हाई है, नेगेटिव है, वो हर तरह से इस पे प्रभाव डालेगा, इस पे इफेक्ट डालेगा। जैसे अगर प्रेशर डिफरेंस जो है वो हमारा नेगेटिव है, अगर प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव है तो जो मानसून होगा वो या तो देर से आएगा, प्रेशर डिफरेंस नेगेटिव होने की वजह से मानसून जो है वो या तो देर से आएगा और या फिर वो बिलो एवरेज होगा, एवरेज से कम होगा। अब जैसे हम देखते हैं हम जो विंड्स हैं वो विंड्स जो है वो कैसे चलती हैं, वो चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। समर्स में क्या होता है, समर्स में हमारी लैंड जो होती है वो काफ़ी हीट होती है, उसमें काफ़ी गर्म होती है हमारी लैंड। तो जो हमारी विंड्स होती हैं वो हीट होने की वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होगा लैंड में, जो विंड्स होंगी वो चलेंगी सी की तरफ। क्या होगा, सी की तरफ होगा हाई प्रेशर। तो अब जैसे ये मान लीजिए हमारा जो मानसून आता है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बनाएं तो ये हमारा समर्स में ये पोर्शन हमारा हीटेड है, यहाँ पे गर्माहट है, जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ का प्रेशर क्या होगा, लो होगा। और जो सी है हमारा उधर की तरफ क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। अब जो हमारी विंड्स हैं, विंड्स जो हमारी चलती हैं वो कैसे चलती हैं, वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। इसी वजह से जो हमारा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगी, इसी वजह से विंड्स का सीजनल रिवर्सल हो जाए, विंड डायरेक्शन का सीजनल रिवर्सल होता है प्रेशर की वजह से, प्रेशर इस पे इफेक्ट डालता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में विंड डायरेक्शन का सीजनल रिवर्सल क्यों होता है, वो होता है प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ठीक है,
अब आते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेट ओवर अ फ्यू मंथ। इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो कुछ ही महीनों में पूरी बारिश हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इंडिया में जो मानसून होता है, मानसूनी जो विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो बस कुछ टाइम में आती हैं। मतलब पहले तो हम ये जान लेते हैं जो इंडिया में बारिश होती है वो साउथ वेस्ट जो विंड्स होती हैं वो कराती हैं। ये मान लीजिए हमारा ये हो गया वेस्ट का पोर्शन, ये हो गया साउथ का। तो अभी जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया भी था, ये साउथ वेस्ट विंड्स जो होती हैं वो इंडिया में मानसून लेके आती हैं, वो हमारे यहाँ बारिश कराती हैं। और इन जो ये विंड्स होती हैं इनमें मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से वो यहाँ आके बारिश कराती हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया में जो ज़्यादा से ज़्यादा जो बारिश होती है वो कुछ ही टाइम में क्यों हो जाती है? वो इसलिए हो जाती है जो ये विंड्स आती हैं ये सीजनल होती हैं। ये आती हैं 3-4 मंथ्स के लिए, जो हमारा मानसूनी टाइम होता है। मानसून हमारे यहाँ कहते हैं कि जून टू सितंबर होता है, तो ये 100 to 120 डेज़ के लिए आती हैं। उसी टाइम में हमारे यहाँ मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो उसी टाइम में हो जाती है। इसीलिए हमारा रेनफॉल इन बल्क ऑफ रेनफॉल इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंडिया में जो रेनफॉल होता है, बल्क ऑफ रेनफॉल जो होता है वो कुछ ही टाइम में हो जाता है। वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि जो विंड्स होती हैं वो 100 to 120 डेज़ के लिए ही उसी टाइम में आती हैं। तो उतने ही टाइम में हमारी मैक्सिमम जो है रेनफॉल हो जाती है। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है द तमिलनाडु कोस्ट रिसीव्स विंटर रेनफॉल। तमिलनाडु में विंटर्स में रेनफॉल होती है, उसका रीज़न बताना है कि ऐसा क्यों। बच्चों इसे जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो समर में क्या होता है, जो विंड डायरेक्शन हमारे होता है, समर का विंड डायरेक्शन कैसा होता है, वो होता है सी से लैंड की तरफ होता है। और यही विंटर्स में ये विंड डायरेक्शन चेंज हो जाता है। अब हम अगर विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में ये विंड डायरेक्शन जो होता है वो चेंज हो जाता है, वो हो जाता है हमारा लैंड से सी की तरफ, लैंड से सी की तरफ हो जाता है ये विंड डायरेक्शन हमारा। अब क्या होता है कि जो सी से लैंड की तरफ विंड्स हमारी चलती हैं उनमें मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से वो बारिश कराती है समर्स में। लेकिन जो विंटर्स में लैंड से सी की तरफ, लैंड से जब हम सी की तरफ चलते हैं तो जो ये विंड्स होती हैं वो ड्राई होती हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं होता है। लेकिन जैसे ये बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती हैं इनमें मॉइस्चर आ जाता है और ये जब ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ आती हैं वहाँ पहाड़ियों से टकराकर बारिश करा देती हैं जिसकी वजह से तमिलनाडु में बारिश होती है। और यही रीज़न है कि जो आंध्र प्रदेश का साउथ पोर्शन है या फिर कर्नाटका का साउथ ईस्ट पोर्शन है या केरला का कुछ पोर्शन है वहाँ पर भी विंटर्स में रेनफॉल जो होती है वो रिसीव होती है। तो तमिलनाडु में रेनफॉल का रीज़न क्या है, जो लैंड से सी की तरफ विंड्स चलती हैं, बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करने के बाद ही इनमें मॉइस्चर आ जाता है जो कि ईस्टर्न घाट और ईस्टर्न कोस्ट की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराती हैं, टकराने की वजह से बारिश हो जाती है। इसी वजह से तमिलनाडु जो है वो विंटर्स में रेनफॉल रिसीव करता है। आइए अब आंसर देख लेते हैं हम। इन विंटर सीजन द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स प्रिवेल ओवर द कंट्री, दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ कंट्री इट इज़ अ ड्राई सीजन। विंटर्स ड्राई होता है ये हमें पता ही है। सम अमाउंट ऑफ रेनफॉल ऑकर्स ऑन द तमिलनाडु कोस्ट फ्रॉम दीज विंड्स एज हियर दे ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। तो बच्चों ये हमारा आंसर होता है कंप्लीट। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है द डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय साइक्लोन्स। ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाई रीजन जो है वहाँ पर अक्सर चक्रवात आते रहते हैं। क्यों वहाँ पर चक्रवात अक्सर आते हैं, ऐसा क्यों है? तो इसको हम समझ लेते हैं। जो नॉर्थ वेस्टर्न के ऊपर की तरफ जो लो प्रेशर कंडीशन है वो शिफ्ट होके आ जाती है बे ऑफ बंगाल की तरफ। नॉर्थ वेस्ट के ऊपर की तरफ जो लो प्रेशर की कंडीशन होती है वो शिफ्ट होके आती है यहाँ बे ऑफ बंगाल की तरफ आ जाती है। अब बे ऑफ बंगाल की तरफ जब ये आती है तो यहीं पे यहाँ हमारे बे ऑफ बंगाल की तरफ ये आती है और ये रिलेटेड होती है, किससे होती है? ये कंडीशन रिलेटेड होती है साइक्लोनिक डिप्रेशन से। ये कंडीशन जो नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ से आती है वो रिलेटेड होती है
साइक्लोनिक डिप्रेशन से, ये आती है बे ऑफ बंगाल से, और यहीं पे अंडमान सी जो है हमारा, अंडमान सी के ऊपर से साइक्लोन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं। अंडमान सी के ऊपर से साइक्लोन जो है वो ओरिजिनेट होते हैं और फिर इसके बाद ये क्रॉस कर जाते हैं ईस्टर्न घाट को। ये साइक्लोन जो होते हैं वो क्रॉस कर जाते हैं ईस्टर्न घाट को और यहाँ पर वो काफ़ी बारिश कराते हैं, यहाँ पर काफ़ी बारिश कराते हैं, जिसकी वजह से फिर इधर ये आते हैं हमारी कावेरी, कृष्णा और नर्मदा जो रिवर्स हैं इस तरफ ये आते हैं और यहाँ पर काफ़ी ये जो साइक्लोन्स होते हैं ये काफ़ी ड्रेस्टिक होते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर काफ़ी कुछ डैमेज कर जाते हैं। ये जो साइक्लोन्स होते हैं, फिर कभी कभी ये साइक्लोन्स क्या होता है, इधर बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की तरफ भी आते हैं और यहाँ पर भी इनकी वजह से साइक्लोन्स आते हैं और यहाँ भी बहुत कुछ डैमेज कर जाते हैं और अक्सर बारिश होती है। इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से ये जो हमारा कोरोमंडल एरिया है, कोरोमंडल तट जो हमारा है, यहाँ पर अक्सर बारिश होती है इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से। तो बच्चों आपको अब समझ में आ गया होगा कि ईस्टर्न कोस्ट के डेल्टाई रीजन जो है वहाँ पर अक्सर साइक्लोन्स क्यों आते रहते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के ऊपर का जो लो प्रेशर कंडीशन है वो शिफ्ट होके बे ऑफ बंगाल की तरफ आती है, जो कि साइक्लोनिक डिप्रेशन से रिलेटेड होती है। और जो साइक्लोन्स होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं कहाँ से, अंडमान सी के ऊपर से। अंडमान सी के ऊपर से साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं जो कि वेस्टर्न घाट की तरफ आते हैं और इन्हें क्रॉस करके वो हमारी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी रिवर की तरफ आते हैं और यहाँ पर काफ़ी तबाही मचाते हैं और इनकी वजह से इधर बारिश भी काफ़ी होती है, इधर साइक्लोन्स भी आते हैं जिनकी वजह से बहुत नुकसान होता है। और ये साइक्लोन्स कभी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश की तरफ भी आते हैं और इन्हीं साइक्लोन्स की वजह से हमारे कोरोमंडल तट की तरफ अक्सर बारिश हुआ करती है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आंसर। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th क्वेश्चन हमारा है, पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट आर ड्रॉट प्रोन। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात एंड द लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट ये सूखे से अफेक्टेड क्यों रहते हैं, ड्रॉट से अफेक्टेड ये एरिया जो है वो क्यों रहते हैं। तो आइए चलिए आंसर इसका हम देखते हैं। सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात की बात करेंगे अगर, तो एक रफली स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बनाती हूँ, बस ऐसे ही एक रफली स्ट्रक्चर है। तो अगर हम इसकी बात करें तो इधर ये आ गए हम साउथ, इधर आ गए, एक ये हमारा रफली स्ट्रक्चर हो गया। तो अब अगर हम इसकी बात करते हैं कि जो राजस्थान, गुजरात इधर की तरफ जो मानसून आता है, वो जो मानसूनी विंड्स होती हैं वो उनका डायरेक्शन क्या होता है, वो होता है ईस्ट टू वेस्ट। तो वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। अब जब वो जो विंड्स हमारी हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जब चलती हैं तो क्या होता है कि इनमें काफ़ी मॉइस्चर रहता है। ईस्ट की तरफ से जब ये चल रही है इनमें मॉइस्चर है जिसकी वजह से वो अच्छी बारिश करा रही। इसी वजह से आसाम की तरफ वो बारिश जो होती है, रेनफॉल होती है वो 300 सेंटीमीटर तक हो जाती है। वहाँ से जब ये आगे बढ़ती है वेस्ट बंगाल की तरफ आती हैं तो करीब 200 सेंटीमीटर हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है, मॉइस्चर जो होता है वो कम हो जाता है आगे बढ़ते बढ़ते। फिर आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ आते हैं तो वही रेनफॉल जो वहाँ 200 सेंटीमीटर था, मॉइस्चर और उसका लो हो जाता है और वो जो रेनफॉल है वो 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और यही आगे बढ़ते बढ़ते जब तक राजस्थान और गुजरात की तरफ आती है तो मॉइस्चर जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो विंड्स होती हैं वो काफ़ी हल्की हो जाती हैं और ये बारिश नहीं करा पाती हैं, इनमें मॉइस्चर नहीं रह जाता है और ये बारिश नहीं करा पाती है। इसीलिए राजस्थान और गुजरात का जो कुछ पार्ट है वहाँ पर वो सूखा प्रभावित रहता है, ड्रॉट अफेक्टेड वो पोर्शन रहता है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया कि किस वजह से ऐसा होता है कि वो जो पोर्शन है वो सूखे से प्रभावित रहता है, ड्रॉट से अफेक्टेड रहता है, कि जो साउथ ईस्ट से जो हमारी विंड्स चलती हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं और जैसे जैसे वो आगे बढ़ती हैं उनका मॉइस्चर जो होता है वो डिक्रीज़ होता जाता है और वो वहाँ पर इस वजह से बारिश उनमें नहीं हो पाती, ये बहुत कम होती है, 10 to 15 सेंटीमीटर तक वो आ जाती है, जिसकी वजह से वो जो एरिया है वो ड्रॉट
अफेक्टेड होता है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। अब लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट की अगर हम बात करें तो हमारा जो मानसून होता है वो आता है हमारा साउथ वेस्ट से आता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो जब ये साउथ वेस्ट से पहले आ रहा है तो जो हमारे वेस्टर्न घाट होंगे इधर की तरफ ये बारिश कराएगा, यहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं उनसे टकराएगा और इधर की तरफ बारिश कराएगा। अब जब ये यहाँ पे रेनफॉल होगी, जब ये इनसे टकरा रहा है, ये जो हमारी मानसूनी विंड्स आ रही हैं साउथ वेस्ट से, ये आएंगी, इनसे टकराएंगी इन पहाड़ियों से, जिसकी वजह से इस साइड तो बारिश होगी, लेकिन जो इनका अपोजिट वाला पोर्शन है वहाँ तक ये नहीं पहुँच पाएंगी। तो उधर की तरफ जो रेनफॉल होगी वो काफ़ी कम होगी, जिनमें कि साउथ का जो प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ साउथ है या ईस्टर्न घाट्स हैं, इसी वजह से इन जगहों पे कम बारिश होती है और कहते हैं कि ये ड्रॉट अफेक्टेड एरिया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी विंड्स होती है, मानसूनी विंड्स साउथ वेस्ट से आ रही हैं, साउथ वेस्ट से आ रही हैं, जो इस वेस्टर्न घाट की जो पहाड़ियां हैं उनसे टकराती हैं, जिनकी वजह से जो इनका ये पोर्शन है, ये जो इस साइड का ढाल वाला पोर्शन है, इधर तो ये टकरा के बारिश करा देती है, बट अपोजिट साइड का जो ढाल वाला पोर्शन है वहाँ पर ये बारिश नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से प्लेट्यू ऑफ साउथ जो है वो और ईस्टर्न घाट जो है हमारे, वहाँ पर बारिश जो है वो कम होती है और वो सूखे प्रभावित हमारे एरिया होते हैं, ड्रॉट अफेक्टेड वो एरिया होते हैं। आइए अब आंसर देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात की पहले बात करते हैं। बिकॉज एज द विंड्स मूव वेस्ट देयर मॉइस्चर डिक्रीज एंड दीज विंड्स स्टार्ट राइजिंग। वो वेस्ट की तरफ चलती हैं और उनका जो मॉइस्चर होता है वो डिक्रीज होता जाता है और वो राइज करने लगती है, वहाँ बारिश नहीं करा पाती। नेक्स्ट हम देखते हैं लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट, उसकी बात करते हैं। द मानसून फर्स्ट हिट्स द हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड ब्रिंग्स अबाउट 250 सेंटीमीटर रेनफॉल एज दीज विंड्स आर मॉइस्ट। ये मॉइस्ट रहती है जिसकी वजह से यहाँ इतनी बारिश होती है। इन महाबलेश्वर दीज विंड्स कॉज अप टू 350 सेंटीमीटर रेनफॉल ऑन क्रॉसिंग द वेस्टर्न घाट्स। द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, जब वेस्टर्न घाट क्रॉस करते हैं मॉइस्चर का जो अमाउंट है वो क्या होता है, मॉइस्चर इन देम रिमेन्स यूजफुल, जो बचा हुआ है, विच इज़ वाई दीज विंड्स कॉज लेस रेनफॉल ऑन द ईस्टर्न घाट्स एंड द प्लेट्यू ऑफ द साउथ। द प्लेट्यू ऑफ द साउथ लाइज इन इट्स रेन शेडो एरिया। वो प्लेट्यू ऑफ साउथ जो है वो रेनफॉल का जो ये एरिया इसके शेडो एरिया में पड़ता है, इस वजह से वहाँ पे रेनफॉल जो होती है वो कम होती है। आई होप कि आपको ये आंसर जो है वो समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन हमारा कर रहा है डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन में रीजनल वेरिएशन को डिस्क्राइब करना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो अगर हम इसको डिस्क्राइब करते हैं तो क्लाइमेट कंडीशन में रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है टेम्परेचर और रेनफॉल की वजह से। टेम्परेचर रेनफॉल कैसे, वो टेम्परेचर और रेनफॉल का कम ज़्यादा होना, ये दोनों ही कम या ज़्यादा होना, ये दोनों ही अफेक्ट डालता है किस पे, क्लाइमेट कंडीशन पे। अब अगर हम इसमें बात करें वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ इंडिया कम ड्यू टू रेनफॉल एंड टेम्परेचर। रेनफॉल और टेम्परेचर की वजह से क्लाइमेट कंडीशन में रीजनल वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे रेनफॉल। अब अगर रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कहीं पर टॉरेंशियल रेनफॉल हो रही है, कहीं पे कम बारिश हो रही है, कहीं पे हमारी स्नोफॉल हो रही है, तो ये उसके टाइप्स हो गए। अब उसके बाद अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, डिस्ट्रीब्यूशन भी कहीं पे कम है और कहीं पे ज़्यादा है। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट चलते हैं, पश्चिम बंगाल में अगर हम देखें, वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें तो जो बारिश वहाँ पर होती है वो करीब 300 सेंटीमीटर तक होगी। और यही अगर हम राजस्थान की तरफ चलते, अगर हम वेस्ट में राजस्थान की तरफ चलते हैं तो वहाँ तक चलते चलते ये जो बारिश होती है वहाँ पर करीब रेनफॉल जो होती है वो 10 to 15 सेंटीमीटर तक आ जाती है। तो हमको दिखता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी हर जगह पे अलग अलग है और उसमें वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा है। अंतर इसमें देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में वो 300 तक दिख रही है और वही हमें वहाँ पर जाकर वेस्ट की तरफ आते हैं, राजस्थान में आते हैं तो उधर की तरफ हमें 10 to 15 सेंटीमीटर दिख रही है। तो इसमें वेरिएशन भी हमें काफ़ी देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्लाइमेट कंडीशन जो है वो चेंज होती है। इसके अलावा हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो गई कि डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है, कहीं पे कम है कहीं ज़्यादा है। अब इसके अलावा बारिश जो होती है तो बारिश हम मैक्सिमम बारिश तो हमारे यहाँ क्या होती है, मैक्सिमम रेनफॉल जो हमारी होती है वो हो जाती है, जो हमारा मानसून टाइम होता है जून टू
सितंबर उसी टाइम में हो जाती है। बट वहीं हम देखते हैं कि कहीं पे नवंबर दिसंबर में हो रही, कोरोमंडल तट हमारे जो है कोरोमंडल कोस्ट है वहाँ पर नवंबर दिसंबर में हो रही है, मालाबार कोस्ट है इधर मार्च टू मई हो रही है। तो अलग अलग टाइम में भी बारिश का होना ये भी क्लाइमेटिक कंडीशन को अफेक्ट करता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर भी हम देखेंगे कहीं पे काफ़ी कम दिखेगा, कहीं पे काफ़ी ज़्यादा दिखेगा, कहीं पे आपको एवरेज दिखेगा। तो अगर इसका टेम्परेचर का हम एग्जांपल लें, इन समर द मर्क्यूरी ओकेजनली टच 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन सम पार्ट्स ऑफ द राजस्थान। राजस्थान के कुछ पार्ट में समर में हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर जो है वो देखने को मिलता है। राजस्थान डेजर्ट वेयर्स इट मे बी अराउंड 20 डिग्री। वहीं पर हम आते हैं नॉर्थ की तरफ आ जाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर हम देखते हैं 20 डिग्री तक होता है समर का टेम्परेचर, वहाँ पर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है पहलगाम में। उसके अलावा फिर आगे हम बढ़ते हैं ऑन अ विंटर नाइट। विंटर नाइट में हम देखेंगे टेम्परेचर एट द्रास इन जम्मू एंड कश्मीर मे बी एज लो एज -45 डिग्री। वहीं हम द्रास में देखते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में द्रास है वहाँ पर हम देखते हैं तो -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें टेम्परेचर देखने को मिलता है विंटर्स में। और वहीं तिरुवनंतपुरम में देखेंगे ऑन द अदर हैंड में हैव अ टेम्परेचर ऑफ 22 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ तो हमें -45 देखने को मिलता है द्रास में विंटर्स में, और उसी विंटर्स में तिरुवनंतपुरम में हमें 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक दिखता है। तो कितना ज़्यादा देखिए यहाँ पर वेरिएशन है, -45 एंड 22 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशन को वेरिएट करेंगी, इनकी वजह से रीजनल वेरिएशन क्लाइमेटिक कंडीशन में देखने को मिलेगा ही। तो ये रीजंस हैं रेनफॉल एंड टेम्परेचर, जो कि क्लाइमेटिक कंडीशन जो है वो उसका रीजनल वेरिएशन होता है। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कोल्ड सीजन। क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोल्ड सीजन में वेदर कंडीशन जो है वो बतानी है, उसके अलावा उसकी विशेषताएं बतानी है। आइए देखते हैं आंसर। द कोल्ड वेदर में क्या होता है? कोल्ड वेदर जो हमारे यहाँ होता है वो किस टाइम में होता है? मैक्सिमम जो हमारे यहाँ ठंड पड़ती है, विंटर्स का जो टाइम होता है वो मिड नवंबर से लेके फरवरी तक होता है, मिड नवंबर से फरवरी तक होता है। जो मोस्ट कोल्डेस्ट टाइम होता है वो हमारे यहाँ क्या होता है बच्चों? वो होता है दिसंबर जनवरी। आपको भी पता होगा कि दिसंबर जनवरी उस टाइम उस समय तो इतनी ठंड पड़ती है कि जितने चाहो उतने स्वेटर पहनते जाओ, लेकिन स्वेटर जैकेट्स यूज़ करते जाओ, लेकिन वो ठंड जो होती है वो कम होने का नाम नहीं लेती है। ब्लैंकेट्स वगैरह सब उस समय में निकल जाते हैं। तो उस टाइम में दिसंबर एंड जनवरी जो हमारा टाइम है उस टाइम में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ ठंड पड़ती है। टेम्परेचर की बात अगर हम करें तो टेम्परेचर जैसे जैसे हम साउथ से नॉर्थ की तरफ आते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से उधर की ओर जो ठंड है वो साउथ से नॉर्थ की ओर आते आते तक बढ़ने लग जाती है, ठंड बढ़ने लग जाती है। अब हम जैसे जैसे हिमालयाज़ के स्लोप की तरफ जाते हैं, हायर हिमालय स्लोप पे अगर जाते हैं, ऊंचाई पर जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे जो ठंड होती है वो बढ़ने लगती है, और वहाँ पर फ्रॉस्ट जो होता है वो कॉमन होता है। ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो कॉमन होता है, और जैसे जैसे हिमालय स्लोप की तरफ हम बढ़ते हैं ऊंचाई की तरफ, वहाँ पर स्नोफॉल हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वेदर जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है। इस टाइम में जो विंड्स हमारी चलती हैं, विंड्स कैसी चलती हैं? वो लैंड से सी की तरफ चलती हैं, जिसकी वजह से वो मॉइस्चर उनमें नहीं होता है। बट बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करते ही जब वो ईस्टर्न घाट की तरफ आती हैं तो वहाँ पे ईस्टर्न घाट की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ उनसे टकरा कर बारिश करा देती हैं, जिनकी वजह से तमिलनाडु में हमने देखा विंटर्स में रेनफॉल होती है, और उसके आसपास का कुछ एरिया है जैसे केरला है, कर्नाटका का पोर्शन है, कुछ आंध्र प्रदेश का पोर्शन है, वहाँ पर भी रेनफॉल होती है। बाकी जगहों पे मॉइस्ट जो विंड होती हैं उनमें मॉइस्चर ना होने की वजह से बारिश नहीं होती है। बट कुछ टाइम ऐसा होता है जिस समय की बारिश हो जाती है, और जो इस टाइम में बारिश होती है वो जो हमारी राबी की क्रॉप होती है, विंटर्स में जो राबी की क्रॉप हमारी होती है उसके लिए वरदान साबित होती है, उसके लिए वो बहुत ही अच्छी होती है। थोड़ी बारिश होती है बट वो उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो हमने देखा कि इसके जो हमारा जो विंटर्स है वो किस टाइम में होता है, उसका क्या टेम्परेचर होता है। टेम्परेचर साउथ से नॉर्थ की तरफ चलते चलते डिक्रीज होता जाता है, और रेनफॉल जो होती है वो नहीं होती है, और कुछ टाइम होता है जिस समय में थोड़ी बहुत रेनफॉल जो होती है वो हो जाती है, बहुत ही मामूली। तो आइए अब हम आंसर देखते हैं। द कोल्ड वेदर सीजन बिगिंस फ्रॉम मिड नवंबर इन नदर्न इंडिया एंड स्टे टिल February.
दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ इन द नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। टेम्परेचर पे हम आते हैं, द टेम्परेचर डिक्रीज एज वी गो फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ की तरफ अभी मैंने बताया जब जाते हैं तो टेम्परेचर जो होता है डिक्रीज होता है। स्काई जो होता है वो कैसा होता है, स्काई इस समय में क्लियर होता है। हियर द डेज आर वार्म, डेज कैसे होते हैं, वार्म होते हैं, और नाइट्स जो होती हैं वो कोल्ड होती हैं। डेज आर वार्म एंड द नाइट्स आर कोल्ड। Frost is common in the north and the higher slope of the Himalayas experience snowfall. A characteristic feature of the cold weather season over the northern plains is the inflow of cyclonic disturbance from the west and the northwest. They cause the much needed winter rains over the plains and snowfall in the mountains. They are of immense importance for the cultivation of rabi crop. ओके बच्चों, आपको ये आंसर आई होप के समझ में आ गया होगा कि जो हमारा विंटर सीजन है उस वेदर की कंडीशंस क्या है और उसकी विशेषताएं जो हैं वो क्या हैं। हमारा है गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट ऑफ द मानसून रेनफॉल इन इंडिया। इंडिया में मानसून रेनफॉल की विशेषताएं बतानी है और उसका इफेक्ट बताना है। चलिए ये बात करते हैं सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है मानसूनी रेनफॉल। इंडिया में मैक्सिमम जो रेनफॉल है वो मानसूनी होती है। 80% रेनफॉल यहाँ पे मानसूनी होती है। कुछ एरियाज़ में साइक्लोनिक रेनफॉल होती है, साइक्लोन की वजह से रेनफॉल होता है, वरना मैक्सिमम जो हमारे यहाँ रेनफॉल है वो मानसूनी होती है। नेक्स्ट हम आते हैं फिक्स पीरियड ऑफ रेन। जो हमारे यहाँ रेन होती है उसका फिक्स टाइम होता है। मानसून जो हमारे आता है जून टू सितंबर आता है। जून टू सितंबर जो टाइम है वो हमारा मानसूनी टाइम है, उसी टाइम में मैक्सिमम हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। नेक्स्ट हम आते हैं हैवी रेन। हैवी रेन हम अगर बात करते हैं तो मैक्सिमम जो हमारी बारिश होती है, रेनफॉल होती है, वो मानसूनी टाइम में ही हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत ही कभी कभी बहुत हैवी रेन होती है, कह सकते हैं टॉरेंशियल रेनफॉल होती है। नेक्स्ट आते हैं हम इरेटिक रेन। इरेटिक रेन अनिश्चित वर्षा की, हमारे यहाँ वर्षा जो है वो काफ़ी अनिश्चित है। कभी तो बारिश जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और कभी क्या होता है कि सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट वाला सीज़न हो जाता है कि सूखा पड़ जाता है। तो हमारी जो बारिश है, इंडिया की जो रेनफॉल है, उसकी ये भी एक विशेषता है कि कभी बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और कभी सूखा पड़ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरेगुलर रेनफॉल। इरेगुलर रेनफॉल कभी मानसून है बहुत जल्दी आ जाता है और कभी देर से आता है, जिसकी वजह से इरेगुलर रेन जो है वो भी हमारे यहाँ की विशेषता है, हमारे इंडियन मानसून रेनफॉल की विशेषता है। नेक्स्ट हम आते हैं अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो सभी जगह जो बारिश होती है, हमारे यहाँ जो बारिश होती है, सब जगह उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होता है। अगर हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलें तो काफ़ी अंतर आ जाता है। असम में अगर हम देखें 300 सेंटीमीटर होगी, तो वही राजस्थान वेस्ट में वहाँ पहुँचते पहुँचते क्या होगी, वो 10 to 15 सेंटीमीटर तक हो जाती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी काफ़ी अनियमित है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 7th पॉइंट। अगर हम रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर की बात करें तो रेनफॉल जो होती है मैक्सिमम तो हमारे यहाँ मानसून जब आता है जून टू सितंबर उसी टाइम में हो जाती है। बट हम देखते हैं कि कोरोमंडल साइड में अगर देखते हैं तो नवंबर दिसंबर में वहाँ पे बारिश होती है। उसके अलावा मार्च से मई में हम देखते हैं मालाबार तट पे, मालाबार कोस्ट पे, वहाँ पे बारिश होती है। तो इस वजह से रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, मतलब वर्ष भर जो बारिश है वो होती रहती है, बट मैक्सिमम जो होती है वो मानसूनी टाइम में ही हो जाती है। फिर है माउंटेन रेनफॉल। माउंटेन रेनफॉल की बात करें तो हमारे यहाँ जो मानसून होता है, तो जो मानसूनी विंड्स होती हैं साउथ वेस्ट से जो मानसूनी विंड्स आती हैं, तो वो पर्वतों से, माउंटेन से टकराकर ही बारिश कराती है। हमारे 80% जो रेनफॉल होती है वो माउंटेन रेनफॉल ही होती है, क्योंकि जो मानसूनी विंड्स जो आती हैं, जो मानसूनी विंड्स आती हैं वो माउंटेन से टकरा के ही बारिश कराती हैं। तो इस वजह से जो हमारी रेनफॉल है उसकी एक विशेषता माउंटेन रेनफॉल भी है। अब ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इंडियन रेनफॉल के। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट की। इफ़ेक्ट सबसे पहले एग्रीकल्चर। जब रेनफॉल की बात हो रही है तो सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ये बहुत तरह से इफ़ेक्ट करती है। कहीं पे जिसकी जो बारिश हमारे यहाँ होती है वो कहीं पे ज़्यादा होती है और कहीं पर कम होती है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे ज़्यादा बारिश वाली जगह पे ज़्यादा बारिश वाली जगह पे राइस है, शुगर केन है, इस टाइप की क्रॉप जो है वो उगाई जा सकती हैं। और जहाँ कम बारिश होती है वहाँ मेज़,
वहाँ पे मेज़ है, बाजरा है, इस टाइप की जो फसलें हैं वो उगाई जा सकती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन अब हम देखें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसे भी ये काफ़ी अफेक्ट करती हैं। कैसे इफेक्ट डालती हैं? जहाँ पर बारिश अच्छी होती है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, और जहाँ पर बारिश रेनफॉल जो है वो कम होती है वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो होती है वो कम होती है। जैसे अगर हम बंगाल की बात करें तो बंगाल में अगर हम देखते हैं वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, वेस्ट बंगाल में बारिश ज़्यादा हो रही है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यही अगर हम आ जाते हैं राजस्थान की तरफ, आ जाते हैं वेस्ट में राजस्थान की तरफ आ जाते हैं तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी वो काफ़ी कम होती है, तो रेनफॉल उसे भी इफ़ेक्ट करती है। उसके बाद हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है उसे भी रेनफॉल जो होती है वो इफेक्ट करती है। कैसे करती है? जैसे जहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हो रहा है वहाँ इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छी होगी। बहुत सारे हमारी इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो सारे कुछ हमारे एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, तो उसकी वजह से भी इकोनॉमिक इफेक्ट हमें दिखता है रेनफॉल का। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर वेदर अच्छा होता है, बारिश अच्छी होती है, टूरिज़्म को भी वो बढ़ावा देते हैं। वहाँ लोग टूरिज़्म के भी वहाँ पे टूरिस्ट लोग आते हैं, वहाँ पे लोग घूमने आते हैं, जिसकी वजह से लोगों की जीविका जो है वो चलती है। तो इस तरह हमने देख लिया कि इंडिया में मानसूनी रेनफॉल की जो विशेषताएं हैं वो हमने देख ली, और उसका जो इफ़ेक्ट है लोगों के जीवन पर वो भी हमने देख लिया कि उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और उसकी क्या विशेषताएँ हैं। आई होप कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा कि मानसून की विशेषताएँ और उसका मानव जीवन पे इफेक्ट क्या है। चलिए बच्चों, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मैप स्किल्स वाले क्वेश्चंस। हमने क्लाइमेट के वन शॉट वीडियो देख लिए, हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स भी सॉल्व कर लिए। अब बचा क्या? जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बाद के क्वेश्चन जो मैप स्किल्स वाले क्वेश्चंस हैं, हमने सोचा इसे क्यों छोड़ते, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे चैप्टर का, तो हम इसे भी कवर करेंगे। 3 क्वेश्चंस हैं और हम सारे के सारे इसमें डिस्कस करेंगे। इसमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, एरियाज रिसीविंग रेनफॉल ओवर 400 सेंटीमीटर। ओवर 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करने वाले जो एरियाज हैं वो हमें शो करना है, किस पे? मैप पे करना है। यहाँ मैंने आपको समझाने के लिए कलरफुल मैप लिया है, तो हम देखते हैं इसमें ढेर सारे कलर्स जो हैं उनका यूज हुआ है, और वही कलर यहाँ बॉक्स में है, छोटे छोटे बॉक्स में है, जो कि दिखा रहे हैं कलर वाइज रेनफॉल क्राइटेरिया कि कहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, उसके अकॉर्डिंग जो कलर है वो यूज हो रखा है, वो यहाँ पर हमें शो हो रहा है, जिससे पता चलेगा किस जगह पे कितनी रेनफॉल का क्राइटेरिया जो दिया है उसके अकॉर्डिंग पता चलेगा किस जगह पर कितनी रेनफॉल रिसीव होती है। तो हमें पता करना है यहाँ पर ओवर 400 सेंटीमीटर वाले, ओवर 400 सेंटीमीटर वाले रेनफॉल वाले जो एरियाज हैं वो हमें करना है। उसके लिए यहाँ पर जो सबसे डार्क कलर है वो उसका यूज हुआ है। चलिए आइए देखते हैं डार्क कलर में हमारे क्या है। ये पोर्शन हमारा दिख रहा है, इधर ईस्ट में हम जाएंगे, वेस्ट का ये है, ईस्ट में हम गए, यहाँ पर ये है, ये पोर्शंस हमारे दिख रहे हैं। ये है क्या? केवल ये है कहने से काम नहीं चलेगा, ये बस हमने शो कर दिया उससे भी काम नहीं चलेगा, हमें प्लेस का भी नाम पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो हमारे वेस्टर्न घाट हैं, वेस्टर्न घाट्स में रेनफॉल जो है वो ओवर 400 रिसीव की जाती है। जैसे पणजी हुआ, महाराष्ट्र का कुछ पार्ट हुआ, ये जगह हैं जहाँ पर रेनफॉल ओवर 400 रिसीव की जाती है। उसके बाद हम आते हैं ईस्ट में। ईस्ट में हमारा ये ऊपर साइड वाला कौन सा स्टेट है? ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट सियांग है, लोअर दिबांग वैली है, इन जगहों पे रेनफॉल जो है करीब 444 या कह सकते हैं 444 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। अब हम आते हैं नीचे का, ये पोर्शन हमें दिख रहा है, ये कौन सा एरिया है? ये है हमारा मेघालय। मेघालय में ही मैसिनराम, चेरापूंजी, जो कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बारिश वाले, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया आता है इसी स्टेट में, मेघालय में। तो हाँ, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला एरिया है कौन सा? अगर हम बात करें तो मैसिनराम या चेरापूंजी। तो कुछ वर्षों तक क्या था? चेरापूंजी था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से जो रेनफॉल जो है जहाँ ज्यादा रिकॉर्ड की गई वो है मैसिनराम। तो सबसे ज्यादा रेनफॉल वाला जो एरिया है वो है मैसिनराम। केवल इंडिया में नहीं, केवल एशिया में नहीं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला एरिया है मैसिनराम। वहां पर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, जहाँ पे रेनफॉल करीब 11.5 मतलब 1150 सेंटीमीटर टू 12 समथिंग
सेंटीमीटर तक होती है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि जो अबव 400 सेंटीमीटर वाले जो एरियाज थे वो हमने देख लिया। वेस्टर्न घाट है, इधर ईस्ट में गए तो अरुणाचल प्रदेश का कुछ पार्ट है, और वहीं पर हम देखते हैं मेघालय है जहाँ पर रेनफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अब हम आते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमने कवर कर लिया कि कहाँ पर अबव 400 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव की जाती है। अब हम आते हैं सेकंड, हमारा है एरियाज रिसीविंग लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। लेस देन 20 सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करने वाला जो एरिया है उसे भी हम देखते हैं। उसे यहाँ हमारे बॉक्स में सबसे लाइट कलर में शो किया गया है। तो सबसे लाइट कलर में हमारा कौन सा पोर्शन है? ये है, ये है। इधर भी आपको दिख रहा होगा, बट ये वाइट है जो ये अपनी कंट्री का पार्ट नहीं है। ये तो आपका हो गया नेपाल हो गया, भूटान हो गया, वो हो गया। यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये जो सबसे लाइट कलर में शो हो रहा है ये, ठीक है। अब ये कौन सा एरिया है? लेह जहाँ पर सबसे कम रेनफॉल जो है, वहाँ पर सबसे कम रेनफॉल रिकॉर्ड की जाती है। और लेह में जो रेनफॉल का, अगर हम एनुअल रेनफॉल की बात करें तो वहाँ पर एनुअल रेनफॉल करीब 9.20 सेंटीमीटर तक रिकॉर्ड की गई है। और इधर हम देखते हैं राजस्थान का कुछ पार्ट है जहाँ पर रेनफॉल जो है वहाँ भी लोअर 20 सेंटीमीटर होती है। तो ये जो हमारा लेह का पार्ट हो गया, ये हो गया कम रेनफॉल वाला एरिया हमारा। और उसके बाद हम आते हैं ये जो पोर्शन है राजस्थान के कुछ पार्ट, वहां पर रेनफॉल काफी कम होती है। अच्छा हाँ, इसी से एक क्वेश्चन और आता है कि जो रेनफॉल है वो हमें पता कैसे चलती है कि कहाँ पर कम होती है या कहाँ पर ज़्यादा होती है, या फिर जो क्राइटेरिया ही दिया है कि यहाँ पर इतने सेंटीमीटर, यहाँ पर इतने सेंटीमीटर, वहाँ पर उतने सेंटीमीटर, ये कैसे पता चलता है? क्योंकि हम तो जाते नहीं कहीं पे कि हम जाएंगे और मेजरिंग करेंगे। तो ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पुणे, वहाँ से डेटा जारी होता है, वहाँ से डेटा जो है वो आउट होता है, जिससे कि पता चलता है कि किस जगह पर कितनी रेनफॉल किस ईयर में हुई है। आई होप कि आपको ये दोनों जो आंसर हैं मैथ स्किल्स वाले वो आपको समझ में आ गए होंगे कि अबव 400 सेंटीमीटर वाले एरियाज एंड लेस देन 20 सेंटीमीटर वाले एरियाज जो हैं वो कौन से हैं। चलिए बच्चों, हम डिस्कस करेंगे मैथ स्किल का थर्ड क्वेश्चन। मैथ स्किल का थर्ड क्वेश्चन अब हम देखते हैं, द डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया। इस पे हम डिस्कस करेंगे साउथ वेस्ट मानसून ओवर इंडिया। तो जो हमारे यहाँ मानसून आता है वो किस टाइम में आता है? उसका टाइम है अर्ली जून। अर्ली जून में तो आता है वो टाइम, वो बट वो कोई फिक्स नहीं है, बट एक मानक जो है वो तय कर दिया गया है कि हाँ वो अर्ली जून आता है। कभी आगे भी होता है, कभी कभी पहले भी होता है, कभी बाद में भी होता है। बाद में आता है तो अक्सर होता है कि वो वाला जिस ईयर में देर से हमारे यहाँ मानसून आता है उस टाइम अक्सर क्या होता है कि वो वाला ईयर जो होता है वो ड्रॉट डिक्लेयर कर दिया जाता है कि उस साल सूखा पड़ गया कहते हैं। तो देर से आना भी सही नहीं है और बहुत पहले भी नहीं, जो टाइम है, क्योंकि जो हमारे यहाँ फार्मर्स हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग ही अपनी जो खेती है वो करते हैं। तो जो फार्मिंग उनकी होती है उसके लिए वाटर चाहिए, जो ये मानसून जो रेनफॉल्स होती हैं वो उनके लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। तो इसलिए मानसून का जो टाइम है उसी टाइम में उसका आना सही है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि मानसूनी विंड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ जो मैक्सिमम रेनफॉल हो जाती है करीब 75%, हमारी एनुअल रेनफॉल का 75% जो रेनफॉल हो जाती है वो इन्हीं साउथ वेस्ट मानसून जो है विंड्स, यही हमारे यहाँ रेनफॉल करा देती है 75%। बाकी जो है साइक्लोन्स, विक्षोभ, इनके द्वारा होती हैं। चलिए देखते हैं अब हम डायरेक्शन। हमने सबसे पहले हम यहाँ का डायरेक्शन ही देख लेते हैं। ये हमारा हो गया ईस्ट, आपको पता है, फिर भी इसे हम डिस्कस कर लेते हैं। ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, एंड ये हमारा हो गया साउथ। ठीक है, तो साउथ वेस्ट जो मानसूनी विंड्स आएंगी वो आएंगी इधर से आएंगी। ये हमारा हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन। अब क्या होता है, जो मानसूनी विंड्स होती हैं, जो विंड्स होती हैं वो कैसे चलती हैं? वो चलती हैं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। हमारे मानसून आता है कब? अर्ली जून। उस टाइम में नदर्न प्लेन्स जो हमारे हैं वहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो बहुत हाई होगा। टेम्परेचर हाई होने की वजह से प्रेशर कैसा होगा? वो होगा लो होगा। ठीक है, तो जो हमारे नदर्न प्लेन्स है यहाँ पर उस टाइम में टेम्परेचर क्या होगा? वो होगा लो, हाई होगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या होगा? वो होगा लो प्रेशर होगा। और इधर से हमारी हाई प्रेशर वाली विंड्स जो हैं वो चल रही हैं। हाई प्रेशर विंड जो विंड्स हैं, जो विंड्स होती हैं वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती हैं। अब ये जो विंड्स हमारी हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो आएंगी, और इनके साथ क्या है, ये सी की तरफ से आ रही है, इनके साथ बहुत सारा मॉइस्चर अपने साथ ये ले आ रही हैं, जो कि हमारे यहाँ रेनफॉल कराएंगे, मतलब इंडिया में रेनफॉल कराएंगे। अब जब ये विंड्स आ रही हैं,
होता क्या है, इंडियन ओशन, इधर हमारा इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन से इनका जो डायरेक्शन होता है ये जो विंड्स हैं, साउथ वेस्ट विंड्स जो हैं, ये 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाती हैं। इसकी 1 ब्रांच जो है, फर्स्ट ब्रांच अरेबियन सी है एंड सेकेंड ब्रांच जो होती है वो होती है बे ऑफ बंगाल। 2 ब्रांच में ये डिवाइड हो जाती हैं। यहाँ से इंडियन ओशन से ये डिवाइड हो गई। अब एक ब्रांच इसकी बे ऑफ बंगाल कहलाएगी और जो दूसरी ब्रांच है वो कहलाएगी अरेबियन सी वाली ब्रांच। ठीक है, अब ये जो मॉनसूनी विंड्स जो है ये ऊपर चल रही हैं क्योंकि इन्हें जाना है लो प्रेशर की तरफ। हाई प्रेशर इधर है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलेंगे और इनके साथ बहुत सारा मॉइस्चर भी है। अब जब ये विंड्स चल रही हैं, हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे जो साउथ वेस्ट मानसून वाली विंड्स हैं, तो ये जो हमारा पोर्शन है, कौन सा है, ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला पोर्शन है। जब ये विंड्स आती हैं तो यहाँ पर वो टकराती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ मानसून आता है सबसे पहले केरला, गोवा, कर्नाटका, इन्हीं जगहों पे आता है। इसी वजह से, क्योंकि ये विंड्स आती हैं और यहाँ वेस्टर्न घाट से टकराती हैं और जब टकराती हैं तो जो रेन होती है वो सबसे पहले यहीं पर हो जाती है। काफी सारी रेन जो है वो यहीं पर, रेनफॉल वो यहीं पर हो जाएगी। अब ये विंड्स जो है वो आगे भी जाना चाहेंगी क्योंकि विंड्स तो विंड्स है भाई, वो किसी जगह रुकेंगी तो नहीं, वो आगे भी जाना चाहेंगी। बट यहाँ पे जो माउंटेन है ये इसे आगे बढ़ने नहीं देगा। लेकिन जब ये आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं और आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन होता क्या है, जो ये अपने साथ बहुत सारा मॉइस्चर लाती हैं, वो उसकी जो रेनफॉल तो यहीं पे हो जाती है टकराने के बाद। और जब तक वो पार करती हैं इस माउंटेन को, जब तक वो पार करती हैं, पार करते करते वो ड्राई हो जाती हैं। इसी वजह से कहते हैं जो वेस्टर्न घाट का लीवर्ड साइड वाला पार्ट है, जो वेस्टर्न घाट ये हमारे हो गए, इसके अपोजिट वाला जो पार्ट है, यहाँ पर अक्सर ड्रॉट प्रोन जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मानसूनी विंड्स हैं अपने साथ मॉइस्चर ला रही हैं, वो रेनफॉल तो यहीं पे करा देंगी। जब तक वो आगे जाती हैं तब तक वो क्या हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, क्योंकि इंडिया का टेम्परेचर उस समय काफी हाई रहता है, तो वो वहां तक जाते जाते ड्राई हो जाती है। इस वजह से इसके अपोजिट साइड में रेनफॉल जो होती है वो बहुत ही कम होती है। अब क्या होता है, अब हम इस पे आ जाते हैं। जो बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, वो हमारी ब्रांच जो है वो आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती है, बढ़ते बढ़ते ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाती है। नॉर्थ ईस्ट की तरफ से वो यहाँ से टर्न हो जाती है। क्यों टर्न हो जाती है? क्योंकि हम देख रहे हैं नदर्न प्लेन्स जो हमारे हैं वहां पर लो प्रेशर है। ये किस तरफ जाती है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाती हैं। अब ये इधर जा रही हैं, यहाँ लो प्रेशर है। ये जो हमारी साउथ वेस्ट वाली हैं विंड्स, वो भी जा रही हैं, बट ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो उन्हें आगे जाने नहीं देते। कुछ यहाँ से डाइवर्ट हो जाती हैं विंड्स और गुजरात के रास्ते होते हुए वो लो प्रेशर की तरफ आ जाती हैं, यानी कि नदर्न प्लेन्स की तरफ ये विंड्स जो हैं वो आ जाती हैं। और यहाँ से हम देखते हैं कि जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच वाली विंड्स हैं वो भी यहाँ पर आती हैं। अब क्या होता है, ये इनकी जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो यहाँ से स्टार्ट हुई, साउथ वेस्ट से स्टार्ट हुई, ये आगे बढ़ी आगे निकल जाएंगी, तो हमारे यहाँ तो बारिश होगी नहीं। लेकिन होता क्या है कि यहाँ पर हमारा हिमालय है, हिमालय माउंटेन, उसकी वजह से जब ये आगे बढ़ती हैं और यहाँ हिमालय से ये टकरा जाती हैं और टकराने की वजह से यहीं पे रेनफॉल हो जाती है। मैक्सिमम हमारी जो रेनफॉल है हमने देखा करीब 75% जो है वो इन्हीं विंड्स की वजह से हो जाती है। साउथ वेस्ट जो मानसून आता है उसी टाइम में हो जाती है, जो जून टू सितंबर वाला हमारा टाइम है, मैक्सिमम हमारी रेनफॉल उसी टाइम में होती है। तो वो आई यहाँ हिमालय से, वो टकरा गई, इधर से ये बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जो है वो भी इधर आ रही है, वो भी टकराई और यहाँ पर फिर बारिश हो जाती है। इसी वजह से जो हमारी ये मानसूनी विंड्स हैं वो बाहर नहीं जा पाती हिमालय की तरफ, और उधर से बाहर से जो ठंडी हवाएं हैं वो हमारे यहाँ नहीं आ पाती, वरना हमारे यहाँ का टेम्परेचर जो है वो काफी डाउन हो जाता। तो हिमालय जो है हमारे लिए इसीलिए कहते हैं प्रहरी का काम करता है, एक सोल्जर का काम करता है कि अदर कंट्रीज के जो लोग हैं उनसे भी हमारी रक्षा करता है और हमारे मॉनसून को भी वो बनाकर रखता है, हमारे क्लाइमेट को बनाकर रखता है। इस वजह से जो ये विंड्स हैं, जो हमारी बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच आ रही थी और अरेबियन सी वाली आ रही थी, वो बाहर नहीं जाती और यहीं पर लो प्रेशर और माउंटेन जो है लो प्रेशर की तरफ वो आती है और माउंटेन से टकराकर जो रेनफॉल है वो यहीं पर
हो जाती है। अब जब ये जो हमने देखा बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच है, जो मेघालय जहाँ पर कहते हैं कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश मैसिनराम वहां पर होती है, वो इन्हीं विंड से होती है। जब ये विंड्स आती है, मानसूनी विंड्स आती हैं, तो सबसे पहले ये यहाँ आ रही है, इसलिए सबसे पहले ये यही मेघालय में ही रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है और यहाँ पर काफी रेनफॉल होती है। ठीक है, यहाँ रेनफॉल हुई। इधर हम देखते हैं अरुणाचल प्रदेश, इधर की तरफ भी काफी रेनफॉल होती है। ये वाले पोर्शन है, फिर इधर आती ये विंड जो है इधर डाइवर्ट होती हैं, लो प्रेशर की तरफ इनको आना है, यहाँ आती हिमालय के साथ टकरा के, हिमालय से टकरा के, और रेनफॉल यहाँ पर हो जाती है। तो आई होप बच्चों कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि साउथ वेस्ट मानसून है ओवर इंडिया, उसका डायरेक्शन जो है वो क्या है। तो बच्चों हमारा ये डिस्कशन इस तरह होता है कंप्लीट। आई होप कि आपने इसे एंजॉय किया होगा, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। बट कहते हैं ना कि प्रैक्टिस जो है वो जरूरी है, तो प्रैक्टिस अपनी करते रहिएगा और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। एट लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।